$2000 की इन्वेस्टमेंट करें, $4000 की इन्वेस्टमेंट करें और अमेज़ॉन के ज़रिए माहाना घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। इस तरीके की आपने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन को और लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा अमेज़ॉन के ज़रिए दिन के 20-30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, जिसमें आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी दुकान खोलनी है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपने प्रोडक्ट को बेचना है। मतलब ये कि प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी आपका होगा और आप उसको अपना प्रोडक्ट शो करवा के उसको बेचेंगे। अब बगैर ख़रीदे प्रोडक्ट्स को अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना है, किस तरीके से आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है जहां से आप दिन के 20-30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर जानना और सीखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शीज़ा राना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी, आज जो मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का मेथड बताने जा रही हूँ, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अमेज़ॉन के ज़रिए विदाउट इन्वेस्टमेंट मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए विदाउट एनी प्रोडक्ट को परचेज़ किए अपना ऑनलाइन स्टोर खोले, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट को ख़रीद के लिस्ट करना पड़ता है। बगैर इन सारी फॉर्मेलिटीज़ के आप किस तरीके से इतने पैसे कमा सकते हैं। हर जगह अमेज़ॉन का शोर मचा हुआ होता है कि ये कोर्स कर लें, इतने लाख कमाएंगे, इसने इतना कमा लिया है, इसने इतना काम किया है, ये इतनी वर्किंग कर रहा है, घर बना ली है, प्लॉट बना लिए और पता नहीं क्या क्या। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी करके नहीं बताता, आपको नहीं बताता कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, और फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं बताया जाता। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि प्लीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकली काम करके बताएं, ताकि वो लोग जो फ़ी पे नहीं कर सकते उनके लिए कुछ भला हो सके और वो ये काम सीख के अमेज़ॉन के ज़रिए पैसे कमा सकें। तो यही मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर काम किस तरीके से करना है, कैसे अर्निंग होती है और आप किस तरीके से कमाएंगे, यही सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। अगर सीखना और समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जी, यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आई गूगल पे और यहाँ पर मैंने लिखा है अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। आपने भी सेम इसी तरीके से कॉपी करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो amazon.com के नीचे एड्रेस आ रहा है, इसको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद आपने ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि आपने अपना एक स्टोर बनाना है, उसको आपने बिल्ड करना है, फिर क्रिएट करना है और उसके ज़रिए आपने अर्निंग करनी है। अब किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपने लिस्टिंग करनी है, ये स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है, हर बंदा आपको ये नहीं बताता। इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हर चीज़ मैंने खोल के बताई है। अब यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको भी आगे चल के बताने वाली हूँ, और आपने मोनेटाइज कैसे करवाना है और इसके ज़रिए अर्निंग कैसे करनी है। तो सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपको साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये अमेज़ॉन का अकाउंट है इन्फ्लुएंसर कंटेंट जिनके पास है उनके लिए। अब यहाँ पर दो तरीके के हैं। ये जो क्रिएट अ न्यू अकाउंट आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नेम देना है, अपनी ईमेल देनी है और पासवर्ड सेट करना है और उसी पासवर्ड को रीटाइप करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल वाला पासवर्ड नहीं देना, इस अमेज़ॉन के लिए आपने एक अलग से पासवर्ड रखना है और इसमें आपने न्यूमेरिकल वर्ड्स भी यूज़ करने हैं, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स भी, और इसके अलावा आपने सिंबल्स भी यूज़ करनी है। तीनों का मिक्सचर बना के, और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में आपने कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स लिखने हैं। वो करके आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और मेक श्योर कि आपने नाम भी अपना ओरिजिनल रखना है जो आपका आईडी कार्ड पे हो। उसके बाद आपने इंटर ओटीपी जो है, ये आपने जो ईमेल अभी डाली है उसके ऊपर आएगा, वहाँ से आपने यहाँ पर कॉपी करके लिख देना है। उसके बाद आप जैसे ही ओके करते हैं, ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है और ये कह रहे हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि क्या आप के एलिजिबल है भी इस प्रोग्राम के लिए या नहीं है। अब एलिजिबिलिटी में क्या है, आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब को, टिकटॉक को और फेसबुक को। अगर इन चारों प्लेटफॉर्म्स में से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास 1000 के करीब सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, तो आप अपने उस अकाउंट को लिंक करेंगे यहाँ पर, और ये जो है अमेज़ॉन आपके अकाउंट को चेक करेगा, जाके वेरीफाई करेगा कि वाकई यहाँ पर क्या इतने सब्सक्राइबर्स हैं और क्या ये एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, यहाँ से कमाने के लिए, तो वो चेक करेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अपने YouTube के चैनल को अटैच करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया
तो यहाँ से वो मुझसे ईमेल वगैरह पूछेगा, वो देने के बाद मैंने इसको ओके कर देना है। और तो यहाँ से देखिए मुझे कह रहे हैं ये यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, तो मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गई हूँ। आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि 1000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं आपके पास, तो तभी आप जो है वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए अपलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास तो 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है, तो वो आपने कैसे करने हैं? टिकटॉक पे 1000 फॉलोअर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपके पास 1000 फॉलोअर्स नहीं है, अपना टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बनाएं और वहां पर दिनों में आप अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये कवर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास है तो आपने लगा लेनी है, वरना मैं आपको बनाना भी सिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए मैं कैनवा पे आई और कैनवा पे आके मैंने यहाँ पर सर्च किया है कवर पेज। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे सामने बहुत सारे कवर पेज आ रहे हैं। जो पेमेंट वाले हैं, जो डॉलर जिनके ऊपर बने हुए हैं या प्रो का ऑप्शन है, वो वाले आपने इस्तेमाल नहीं करने, फ्री वाले आपने यूज़ करने हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ से देखिए लेट्स सपोज मैं अपनी पिक्चर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पिक्चर को डिलीट करना है, ये जो पिक्चर लगी हुई है, डिलीट फ्रेम नहीं करना, डिलीट इमेज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड पे आके अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये राइटिंग में लिखा हुआ है, ये चेंज करके आप अपने अकाउंट का लिंक दे सकते हैं, अपने स्टोर का नेम रख सकते हैं, जो भी आप अपने स्टोर का नेम रखना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे आप अपने अकाउंट्स की डिटेल दे दें। जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं, यहाँ से अपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगेन वहीं पर आ जाइए और अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरा कवर पेज भी लग गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उस नेक्स्ट के बाद यहाँ पर नेम मेरा मैंने लिख लिया है। बायो में मैंने एक शॉर्ट सा बायो देना है, अपने बारे में बताना है। लेट्स सपोज मैं लिख लेती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक यूट्यूबर ब्लॉगर हूँ। अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटर लिख लेना है। इसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं, आप अपना वो प्रोफेशन लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो अमेज़ॉन से मिलता जुलता होता है तो वो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स का लिंक देना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस लिए? ये आपकी ऑथेंटिसिटी को शो करता है। लेट्स सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है एक कस्टमर, तो उसको ये अथेंटिक चीज़ें लगती हैं। जब वो आपके सारे अकाउंट देखता है, वो किसी भी अकाउंट से आपसे फिर कांटेक्ट कर सकता है। और ये कहाँ पर शो होंगी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आपने अपने सारे अकाउंट्स के लिंक दे देने हैं यहाँ पर। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे करते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, तो आपने जहाँ से सुना होगा अब वो कर दीजिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सोशल मीडिया एड्स कर देती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आ रहा है। यहाँ पर आपने अपना कंट्री देना है, अपना नेम देना है, जो कई बिजनेस नेम आ रहा है यहाँ पर आपने अपना नेम देना है। उसके बाद आपने अपना वेरीफाइड एड्रेस देना है, अपना सिटी देना है और स्टेट की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपना कंट्री पाकिस्तान सेट किया तो मेरे सामने पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस आ जाएंगे, तो मैंने वो सेट कर लेने हैं। आप इंडिया में हैं तो आप उस हवाले से कर सकते हैं। इसके बाद ये जिप कोड अगर आपको समझ नहीं आता, आप अपने शहर का नेम गूगल पे लिखेंगे, आपके सामने जिप कोड आ जाएंगे। वहाँ से आपने अपने शहर का जिप कोड ले लेना है और इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये एक एग्रीमेंट का पेज आ रहा है, इसको आपने एग्री कर देना है। दोनों को चेक कर दीजिए और डन पे क्लिक कर दीजिए। सो हियर यू कैन सी ये मेरा ऑफिशियल स्टोर बन गया है अमेज़ॉन के ऊपर। आप देख सकते हैं फ्रीलांसिंग विद शिज़राना के नाम से ही। अब यहाँ पर अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, ये कुछ डिटेल बताई हुई हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको अब अपने पेज के ऊपर लेके चलती हूँ, स्टोर के ऊपर लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए मैं अपने स्टोर के ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा एड्रेस आ रहा है और ये कुछ बेसिक चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे आप देखिए तो क्रिएट कंटेंट, एडिट प्रोफाइल, सी रिपोर्टिंग, मैनेज कंटेंट, यहाँ पर वो तमाम डिटेल्स आएंगी जहाँ पर आपने कैसे लिस्टिंग करनी है, किस तरीके से आपके पास कस्टमर आएंगे, कहाँ पर आपने शेयर करना है और आपको कहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। अब देखिए मेरे नेम के नीचे अर्न्स कमीशन लिखा हुआ आ रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक इसी तरह की वेबसाइट दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो लड़की कितने लाख डॉलर्स कमा रही है सिर्फ ये वाली इस तरह की वेबसाइट बना के। अब ये वेबसाइट क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि प्लीज़ हमें बनाना सिखाएं, तो ये मैं इसी वजह से मैंने बनाई है, ताकि अगर आप जो है आपने चैनल्स बना लिए हैं, अपने अकाउंट बना लिए हैं, वो वाली सारी टेक्निक्स अपना ली हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो अब आप यहाँ पर अपना स्टोर बना लीजिए। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल देख रहे हैं। अब आपने करना क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का और फेसबुक का डालती तो वो भी आ जाता, वो मैंने भी नहीं डाला था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कंटेंट के ऊपर आना है। लेकिन एक मिनट रुके, यहाँ पर मैं आपको और चीज़ें भी दिखा दूँ। ये कार्ड के ऑप्शन में आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको कोई भी सेटिंग करनी है वो अकाउंट एंड लिस्ट में आके होगा, वो भी सारा कुछ बताती हूँ। लेकिन चले मैं पहले आपको लिस्ट बनाना बताती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं जिसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, आप लिस्ट
बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहली दफ़ा की थी तो मुझे 2 घंटे लगे थे ये समझने में और सीखने में, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और यकीन करें कि ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी पेड कोर्सेज़ में भी नहीं बताई जाती, सारी की सारी बातें वहाँ पर भी खोल के नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए इसको याद करिए, इसको समझिए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसी तरीके से मोटिवेशन ले लीजिए कि बहुत सारे छोटे बहुत कम उम्र लोग हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। या फिर आप मुझसे भी मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर मैं एक लड़की होकर अमेज़ॉन के ज़रिए कमा सकती हूँ, यहाँ पर काम कर सकती हूँ, आपको सिखा सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। आपको मैं बता रही हूँ इसलिए अपना बिल्कुल दिमाग खोल के अब सुन लें कि ये किस तरीके से होगा। फिर आप बाद में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो टाइटल योर आइडिया लिस्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट का समझिए कि कैटेगरी बनानी है जो कि प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसकी सब कैटेगरी में मोबाइल की डिटेल देनी है। लेट्स सपोज मैं सैमसंग के मोबाइल बेचना चाह रही हूँ, या मैं बेस्ट सैमसंग मोबाइल बेचना चाह रही हूँ, या आईफोन है, कोई भी मॉडल है, या अगर कैमरा है तो वो मैं DSLR देना चाह रही हूँ, या लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप की कौन सी कैटेगरी देना चाह रही हूँ, वो मैंने यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और ये रेड का ऑप्शन आ रहा है। ये किस तरीके से ख़त्म करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तब तक येलो नहीं होगा जब तक आप कोई प्रोडक्ट्स को टैग नहीं करेंगे। अब वो कैसे करने हैं, साइड पर देखिए ये ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आइडिया लिस्ट आ रही है, योर ऑर्डर्स आ रहा है और ब्राउज हिस्ट्री आ रहा है। यहाँ पर आपने सर्च अमेज़ॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना प्रोडक्ट लिखना है जिसकी भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो भी आप बेचना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स को ही सर्च कर लिया है, जैसे कि मैं आपको लिस्ट बना के दिखा रही हूँ। तो अमेज़ॉन पे जितने भी सैमसंग के मोबाइल्स अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे कम से कम 2 मोबाइल फ़ोन्स को, 2 प्रोडक्ट को टैग करना है। आप जितने ज़्यादा चाहें कर सकते हैं, लेकिन 2 मस्ट हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये ड्रैग डाउन करके दिखा भी रही हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं ये 3 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद ये ऊपर आके आपने यहाँ पर डन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं ये देखिए ये येलो हो गया। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप इसके लिंक्स लीजिए। कौन से लिंक, वो लिंक जो कि आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये लिंक आ रहे हैं, आपने इनको जो है कॉपी कर लेना है। एक आपके स्टोर का लिंक है और एक आपके प्रोडक्ट का है। आपने ये कॉपी किया। लेट्स सपोज मैं आपको गूगल पे आके यही लिंक पेस्ट करके बताती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बंदा अगर ख़रीदने आता है तो वो डायरेक्ट कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का पेज उसके सामने आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो एक तरीका हो गया कि आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अब लेट्स सपोज आप अमेज़ॉन के पेज के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आता है, तो उसकी आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो सिंपली आपने अमेज़ॉन पे आना है, amazon.com पे। यहाँ पर आने के बाद ये सर्च बार में आके मैंने सैमसंग को ही सर्च किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे सैमसंग के मॉडल्स आ गए हैं। अब लेट्स सपोज मैं किसी एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती हूँ अपनी उस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये तकरीबन $800 का जो है ये मोबाइल फ़ोन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने ये नीचे देखिए ऐड टू लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने वो तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी, वो लिस्ट आ जाएंगी जो कि आपने अपने स्टोर पे बनाई हुई होंगी। तो जिसमें भी आप ऐड करना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी उस कैटेगरी में, आपकी उस लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिट टू मोबाइल फ़ोन्स, जो मैंने कैटेगरी बनाई थी उसमें ये ऐड हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप जैसे अपने स्टोर पे आते हैं, यहाँ पर ये आपको कहते हैं कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना टैक्स फॉर्म सबमिट करना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आपने अपने हवाले से वो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। मैं भी आपको वो फॉर्म भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपने अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी हवाले से, तो यहाँ पर हेल्प सेंटर से आपने हेल्प ले लेनी है। यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और ना ही ऐसा होगा कि कोई आपकी पेमेंट ना मिलने वाला सीन होगा। ऑब्वियसली बात है, अमेज़ॉन अपने नाम से ही जाना जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप हेल्प सेंटर के ऊपर आते हैं, यहाँ से देखिए मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो है वो फॉर्म ओपन किया है। तो यहाँ से आपने बता देना है कि आपकी टैक्स की क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके अलावा ये कि आप यूएस के सिटीज़न, अमेरिका के सिटीज़न हैं या नहीं है। ये आपने येस और नो में करके आंसर दे देने अपने हवाले से। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नंबर दे के इसको वेरीफाई कर लीजिए।
उसके बाद आपने यहाँ पर अकाउंट एंड लिस्ट में आना है और ये अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके सामने डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने अपना पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है और कौन सी डिटेल देनी है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, ये मैं बैक पे आई और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओवरव्यू के साथ वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड आ रहा है। मैं ये येलो वाले के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर आपने ऐड आ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है और आपने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपके उस डेबिट कार्ड के ज़रिए होगी। और यहाँ पर मैंने हेल्प पे सेंटर किया और इस वाले पेज को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तमाम डिटेल बताई हुई है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना कमीशन मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपको 20% कमीशन मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर एक चीज़ $100 की है तो वो आपको $20 में कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से लग्जरी ब्यूटी में आप देख सकते हैं 10% है। फिर उसके बाद अगर हम ये तीसरी कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर आपको $5, फिर उसके बाद जो है वो $4.5, $4, इस तरीके से ये पूरी डिटेल बताई हुई है। आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। तो ये जो पहला चार्ट है, यहाँ पर आपको कंप्लीट जो मेन चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। इसके अलावा अगर आप ड्रैग डाउन करते हैं तो आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा चार्ट आता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें तमाम टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बताया गया है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना कमीशन मिलेगा और किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी याद रखना है, ध्यान में रखना है और उसी के हवाले से उन्हीं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है जहाँ से आपको कमीशन। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यहाँ पर आपने अपना अकाउंट खोलना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, ₹1 भी लगाए बगैर। फिर आपने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीद के उसकी मार्केटिंग नहीं करनी है कि जैसे अमेजोन में होता है, आपने प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसके जरिए आपको रेवेन्यू मिलता है। यहाँ पर आपने लोगों के प्रोडक्ट उठाने हैं और उनको उठा के आपने सिर्फ उनकी मार्केटिंग करनी है और जो ऑर्डर आएगा वो आपको उसके ऊपर आपका कमीशन मिलेगा। फिर उसके बाद ये कि आपको अमेजोन की ऑथेंटिसिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे ही उठ के जो है वो लिंक शेयर करने बैठ गए और आप कमीशन कमा रहे हैं या बीच में से अपना मार्जिन निकाल रहे हैं। आप प्रॉपर अपनी एक वेबसाइट बना के, अपनी एक प्रॉपर शॉप बना के, अपना स्टोर बना के वहाँ पर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, जो कि देखने वाले को यही लगेगा कि ये इसी बंदे का प्रोडक्ट है और ये अमेजोन के साथ इसकी एफिलिएशन हुई हुई है, ये अमेजोन के साथ काम कर रहा है, ये उसका ऑथराइज्ड पार्टनर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने में। तो आपने भी इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से अपना स्टोर खोलना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, उनका इनकम टैक्स का फॉर्म फिल करना है और इसके अलावा अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दे के और उसके बाद आपने मार्केटिंग करनी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप यूट्यूब पे वीडियोस लगा सकते हैं और नीचे आप उन प्रोडक्ट्स का लिंक दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं और वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब से भी कमाते हैं, अगर आप टिकटॉक पे लगाते हैं तो वहाँ से भी आप स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही है। अभी यहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नंबर की वेरिफिकेशन में कोई मसला होता है तो आप फॉरेनर से ये सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। और इन अ केस के अगर आपके पास कोई बाहर वाला रिलेटिव नहीं है जो आपको नंबर की सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो आप फेसबुक पे डिफरेंट यूएसए के ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जो कि अमेजोन की सर्विसेज दे रहे होते हैं। आप उनसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे यहाँ पर सिंपली काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं आने वाला। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें अमेजोन इन्फ्लुएंसर अकाउंट में एंड अमेजोन एफिलिएट अकाउंट में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एफिलिएट अकाउंट आप जब क्रिएट करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पर जो आपको लिंक शेयर करना होता है वो एक प्रोडक्ट का करना होता है। आपको सिंगल हर प्रोडक्ट को शेयर करना होता है और आपको अगर ऑर्डर आता है तो उसके ज़रिए आपको कमीशन मिलता है। जबकि इन्फ्लुएंसर अकाउंट में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपने अपना एक प्रोडक्ट शेयर करना है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपने पूरी की पूरी शॉप का लिंक शेयर करना है, आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एक प्रोडक्ट का भी लिंक शेयर करते हैं तो वो प्रोडक्ट के लिए जब आपके पास कोई बायर आएगा तो वो आपके स्टोर पे आएगा तो उसको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो भी दूसरे प्रोडक्ट भी आपसे परचेज़ करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही है और आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने कोई चीज़ स्किप की है, जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, आपको अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेज के डायरेक्ट मुझे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर सकूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।